नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में फिर से स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का यह वीडियो है केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई एक सच्ची घटना का। आखिर क्या हुआ था जब केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई थी एक बड़ी दुर्घटना और अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं महादेव जी को आना पड़ा था। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। आज मैं लेकर आई हूँ स्वयं महादेव जी का चमत्कार, वो भी केदारनाथ में। यह एक भावुक कर देने वाली चमत्कारी और सच्ची घटना है जो एक मोहन नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई है। मोहन ने यह भी बताया कि कैसे स्वयं शंकर जी ने वहां आकर मोहन और उसके साथियों की केदारनाथ यात्रा के दौरान बहुत बड़ी घटना से बचाकर उनकी सहायता की थी। यह घटना 2004-05 की है, जब मोहन अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ की यात्रा कर रहा था। वे काफी लोग थे जो एक साथ पूरी योजना बनाकर केदारनाथ जाकर महादेव जी के दर्शन करना चाहते थे। उन सभी ने केदारनाथ के लिए एक गाड़ी की बुकिंग करवाई थी। फिर वे सभी साथी उस गाड़ी में बैठकर केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो जाते हैं और उनके गांव से केदारनाथ यात्रा का सफर इतना दूर था कि पूरे 3 दिन की यात्रा पूर्ण करने के बाद ही केदारनाथ पहुंचा जा सकता था। लेकिन अभी उनको चले हुए 1 दिन ही हुआ था। जैसे तैसे 1 दिन की यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। वह 2 दिन शेष बचे हुए थे। मोहन और उसके साथी अब रात के समय रुकने की बजाय यात्रा करने का निश्चय कर लेते हैं और रात को वे 9 बजे के लगभग यात्रा को निकल जाते हैं। तो रात को उनके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब सफर करते करते आगे बढ़े तो रात को करीब 2 से 3 बजे के लगभग एक जंगल से गाड़ी गुजर रही होती है, लेकिन उस जंगल में और कोई नहीं रहता था सिवाय लुटेरों के। सुनने में आता है कि वहां सिर्फ लुटेरे ही रहते हैं और जंगल से होकर कोई भी गुजरता है तो लूटपाट मचाते हैं। उसी जंगल में से करीब 2 से 3 बजे के बीच गाड़ी गुजर रही थी। किसी कारणवश गाड़ी के टायर में एक कील लग जाती है तो टायर पंक्चर हो जाता है और अफसोस तो इस बात का कि उस गाड़ी में दूसरा टायर भी नहीं था। इसी कारण वह गाड़ी वहीं रुक गई और वो आगे नहीं जा पाए। फिर मोहन यह सोचने लगा कि यह काम जरूर उन लुटेरों का ही है और हम पर कभी भी हमला हो सकता है। तभी गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर देख रहे कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती है वे सभी लोग जान पाते इससे पहले ही उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ती है और फिर सभी घबराए हुए थे। तो मोहन बताता है कि वो फिर शंकर जी को याद करता है और अपनी परेशानी बताता है कि हे शंकर जी, हम तो आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं और यहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा करें। मोहन महादेव जी का सच्चा भक्त जो था, मोहन सच्चे मन से शंकर जी की मन ही मन प्रार्थना करने लगा और कहा कि हे नाथ, हम यहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, अब आप ही हमें यहाँ से बचाना। फिर भोलेनाथ उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं। क्या है कि जब भक्त अपने सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो भगवान का सिंहासन भी हिलने लगता है। तभी वहां होता यह है कि लुटेरों से पहले ही वहां एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। अचानक उस आदमी को देखकर मोहन और उसके सभी दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस सुनसान जंगल में और इतनी रात गए, आखिर यह अकेला आदमी क्या कर रहा है और यह कौन है। तभी वह आदमी गाड़ी के पास आकर ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ। ड्राइवर बोलता है कि टायर पंक्चर हो गया है एक कील लगने से। वह व्यक्ति बोलता है कि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो और थोड़ी देर विश्राम कर लो। मैं थोड़ी देर में ही किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। यह बात सुनकर मोहन
उस व्यक्ति से पूछने लगता है कि भाई, ये जंगल तो बहुत डरावना है, फिर तुम अकेले इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है यहाँ बहुत लूटमार भी होती है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो? उस समय वह व्यक्ति कहता है कि बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, परंतु सभी जानते हैं कि आप तो केदारनाथ धाम की यात्रा को जा रहे हैं। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी गाड़ी पंक्चर ही तो हुई है। थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं किसी न किसी को मदद के लिए बुला ही लूंगा। मोहन समझ ही नहीं पाता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह व्यक्ति कैसी बातें कर रहा है और यह किसे बुलाएगा हमारी मदद करने? फिर मोहन ने सोचा कि यह कह रहा है तो वैसा कर लेते हैं। फिर उस आदमी की बात मानकर सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सब लोगों के गाड़ी में बैठने के 20-22 मिनट बाद मोहन बस से नीचे उतरकर देखता है कि वह व्यक्ति वहां से गायब था और अब आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक मोहन की नजर गाड़ी के टायर पर पड़ती है। मोहन ने जैसे ही गाड़ी का टायर देखा तो वह हैरान रह गया कि यह कैसे हो सकता है। वह देखता है कि गाड़ी का टायर तो एकदम सही है। फिर वह गाड़ी के अंदर जाकर ड्राइवर को जगाता है। अफसोस तो इस बात का कि उस 20 से 22 मिनट तक सब इतनी गहरी नींद सोए हुए थे कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि यह सब हुआ कैसे। और ड्राइवर को जगाकर पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ, किसने किया और टायर कैसे ठीक हुआ अपने आप, और वह व्यक्ति कहाँ गया? फिर गाड़ी में बैठे सभी लोग यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। यह चमत्कार हुआ कैसे और वह व्यक्ति एकदम कहाँ गायब हो गया? आखिर वो व्यक्ति था कौन? तब मोहन का एक दोस्त बोलता है कि किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब भी केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं और किसी भी बार कोई भी आपदा आती है तो स्वयं महादेव जी किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। यह बात सुनकर मोहन बहुत खुश होता है और भोलेनाथ को याद करता है और बोलता है कि हे नाथ, आपकी लीला अपरंपार है। फिर सभी लोग महादेव जी का यह चमत्कार देखकर खुशी खुशी केदारनाथ की ओर चल पड़ते हैं और फिर सभी लोग केदारनाथ पहुंचकर महादेव जी के दर्शन करके अपने घर एकदम सुरक्षित वापस लौट आते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अगर हम सच्ची श्रद्धा के साथ अपने देव को याद करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा अवश्य करते हैं और अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।